बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बिल्कुल किसी भी सूरत में कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि सूरत हाल कंट्रोल में है और बहरान ख़त्म हो चुके हैं, खा वो आइनी बहरान है या सियासी बहरान है या मुआशी बहरान है, अदालती बहरान है, वकालती बहरान है या सहाफ़ती बहरान है, अगर कोई समझता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं या उन पर काबू पा लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि वो अहमकों की जन्नत नहीं बल्कि अहमकों की जहन्नुम में रहता है, क्योंकि अहमकों की जन्नत में फिर कुछ लतीफ़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो जहन से आप निकाल दें, कोई भी अगर ये समझ रहा है, और सबको पता है कि हालात व वाक़यात उनके काबू में नहीं हैं। और ये हालात क्यों काबू में नहीं हैं, ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के 70% अवाम जो हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल एक दूसरे नहज पे खड़े हैं। वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, एक शऊर रखते हैं, एक आगही रखते हैं, और वो इज्तिमाई शऊर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस कलेक्टिव विजडम को, उस इज्तिमाई शऊर को क्रश किया जा रहा है। वो किसी फर्द वाहिद को क्रश नहीं किया जा रहा, बल्कि 70% अवाम जो इज्तिमाई शऊर है, कलेक्टिव विजडम जिसको कहते हैं, उसको किल किया जा रहा है और उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। और एक बहुत बड़ी अक्सरियत पे, ताकत के बलबूते पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और उसको राम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें कामयाबी हरगिज़ कामयाबी हासिल नहीं हो रही। और ये बात जहन में रखिए कि इल्म सियासियात का एक मामूली और अदना सा तालिब इल्म के होते हुए और एक तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म के होते हुए, ये मैं बहुत बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये सिलसिला जितना मर्जी आप लंबा खींचते जाएं, ये जितना मर्जी आप इसको तवालत दे लें, ये सिचुएशन काबू में नहीं आएगी। और ये सूरत हाल उस वक्त काबू में आएगी जब पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला जो है, यही कानून राइज है। जिस तरीके से जो हमारी साइंसी उलूम हैं, उनके कुछ फार्मूलाज तय हैं। मसलन ज़्यादा साइंस तो मुझे नहीं आती, पानी का फार्मूला H2O है, तो हाइड्रोजन 2 हिस्से और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का, जब तक ये मिलाएंगे तो ही पानी बनेगा, और यही पानी का फार्मूला है। तो इसी तरीके से इल्म सियासियात और इल्म तारीख़ के भी कुछ असूल हैं, वो असूल कभी तब्दील नहीं हो सकते। और उनके लिए खा हिटलर आ जाए या कोई और यजीद आ जाए या कोई फ़िरौन आ जाए या कोई नमरूद आ जाए, कोई शद्दाद आ जाए, कोई भी आ जाए, वो भी ये फार्मूला तब्दील नहीं कर सका। अवाम के दिलों पर हुक्मरानी और अवाम के अजहान, और वो भी एक बड़ी अक्सरियत, उस पर कंट्रोल हासिल करना और उसको ग़ुलाम बनाना ये मुमकिन नहीं रहा। इसलिए जितना ज़्यादा इससे हम टकराते रहेंगे, वो दीवार जो है, वो सामने दीवार है, अवाम की एक दीवार बनी हुई है, उस पर आप सर मारते जाएं, अपना सर फूटता जाएगा, लेकिन उस दीवार को कुछ नहीं होगा। वो दीवार मज़ीद मजबूत होती जाएगी। और यही अवाम की सीसा पिलाई हुई दीवार है जो कि इस वक्त मज़ाहमतकार है, सबसे बड़ी मज़ाहमतकार है, और ये तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए जनाब, जितना ज़्यादा भी इस पर, जितना ज़्यादा जल्दी इसको रुजू कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देख लें तो 11-11 साल, 12-12 साल, 14-14 साल यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, लेकिन अवामी राय तब्दील नहीं हो सकी। अवामी राय एक प्रोसेस से बनती है और एक प्रोसेस के बाद ही तब्दील होती है, और वो एक इर्तकाई मनाजिल हैं, इर्तकाई मराहल हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, उसके ज़रिए ही ये आता है। और एवोल्यूशनरी चेंजेस के ही ज़रिए ये चीज़ें तब्दील होती हैं। ये इसमें अवाम की राय जो है वो रेवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन उस वक्त बनता है जब तमाम इर्तकाई मराहल तय कर लिए जाएं और एक नुक्ते पे पहुंचा जाए। जब आप उस पीक पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन भी एक बैठे बैठे, और ये नहीं आता कि रात को आपने ख्वाब देखा और सुबह इनकलाब आ गया, नहीं। उस इनकलाब के पीछे भी बहुत सारे इर्तकाई मराहल होते हैं, बहुत सारी जिद्दोजहद होती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं। तो यही पाकिस्तान का इस वक्त हाल है कि 76 साल के इर्तकाई मराहल मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अवाम गुजरते गए, और इस वक्त मसला यह है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो यूथ है, नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी क्लास है, और उसके बाद अगला वो भी जिसको अब हम पढ़ी लिखी क्लास नहीं, देहाती तबका, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए इंटरलिंक हो चुका है तमाम तर मालूमात से और तमाम तर उस शऊर से। और मैं बता दूं कि देहातों में सियासी शऊर ज़्यादा है, देहातों में ज़्यादा सियासी शऊर पाया जाता है, और वो 2 और 2 4 जमा तफरीक करके फ़ौरन बता देते हैं, जिसको कहते हैं गवेड़ लगाना, वो गवेड़ लगाते हैं। और इसलिए उनको भी कम
कम इल्म मत समझा जाए। लेकिन ये हुआ तो बहरहाल चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। तो सूरत हाल है कि अब ज़रा हालात हाजिरा पे भी बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ करके देख लिया। पिछले 17 महीनों में 16 महीने 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, उसमें मजीद 2 जमातें शामिल हुई, फिर केयर टेकर सेटअप आ गया। ये सब कुछ एक चल रहा है, तसलसल के साथ चल रहा है, लेकिन ना ही ताकत इस्तेमाल आई, ना ही खौफ ने कोई काम किया, ना ही किसी डर ने किया, ना ही किसी मौत ने, ना ही किसी जेल ने, ना ही किसी मौत की काल कोठड़ी ने। कोई भी चीज़ जो है वो तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त भी मौत की काल कोठड़ी है और अपोजिशन है, मौत की काल कोठड़ी में उनको डाला हुआ है और वो मौजूद हैं और कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ और वो एक जिहद मुसलसल वो कर रहे हैं। लोग लापता हो रहे हैं और लापता किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कोई बेहतरी नहीं आ रही। और उसकी वजह यही है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, वो मुआशरा, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब क्या है उसका? इंसाफ। क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे और कुरान मजीद जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है पूरे का पूरा। उसके असूल जो हैं वो हर जगह पर एक ही हैं। जो भी उन असूलों को अपनाएगा वो फ़ायदा उठाएगा। तो इसलिए जो इंसाफ जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब आते हैं हालात हाज़िरा की तरफ, क्या हो रहा है। क्योंकि इस वक्त एक मसनूई तरीके से एक खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक नई सियासी वजूद को, एक जो मुर्दा जिस्म है उनको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिनके बारे में पाकिस्तान के अवाम को पिछले 4 दिहाइयों से बताया जाता रहा कि ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने मुल्क बर्बाद किया है, इनकी दौलतें बाहर पड़ी हैं और ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। और अब उनको दोबारा वो कहते हैं कि हमें फैसिलिटेट करें, हमें दोबारा लाया जाए और हमें लाकर दोबारा से बैठा दिया जाए इक़्तिदार के ऐवानों में और हम जाने और हमारा काम जाने। और पिछले उन्होंने 16 महीने ये काम किया भी। तो बहरहाल जी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये हैं खबरें कि इमरान खान साहब की 9 जमानतों की दरखास्तें थीं, जिनमें उनकी अबूरी जमानतें हो चुकी थीं, लेकिन तोशाखाना में एक सो कॉल्ड सज़ा सुनाई गई और उस सज़ा के नतीजे में उनको जेल में डाला गया और फिर वो जमानतें सारी मनसूख कर दी गई। 9 मुकदमात में जमानतें थीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब। उन्होंने ये जजमेंट रिजर्व की थी। 9 दरखास्तें थी 9 मुकदमात में, लिहाजा ये सुनाया जाएगा जी, आज कल सुनाया जाएगा ये फैसला। और इसके बारे में देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनके साथ हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्या फैसला देते हैं। और उसके साथ ही एक और भी मामला है और वो है कि साइफर केस, क्योंकि साइफर को बहुत बड़ा हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये साइफर किसी और मुल्क में इस तरीके से किसी मुल्क का वजीर आज़म ये सारी सूरत हाल से कौम को आगाह करता और हमारे कह रहा हूँ उस मुल्क की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आगाह करता, उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आगाह करता, तो उस पर बहुत मुख्तलिफ रद्द अमल आना था और पूरी यूनिटी शो होनी थी। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब एक चीज़ जो कि वो समझते थे अपने हल्फ के ऐन मुताबिक कि वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, तो जब वो मंजर आम पर लाए तो उन्हीं को ही निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी और उनके साथियों को भी। बहरहाल जी साइफर केस की दोबारा समाअत होनी है, बेल एप्लीकेशन है, लेकिन उस बेल एप्लीकेशन के बारे में पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये दे चुके हैं फैसला कि इसको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, इसमें कोई सिक्रेसी वाली बात नहीं है। लेकिन अब फिर साइफर केस में इमरान खान साहब के मामले में FIA ने एक और दरखास्त दायर कर दी है और इस दरखास्त में कहा गया है कि ये समाअत जो है वो बंद कमरे में की जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के शाखावर साहब और इन्होंने दरखास्त दी है। ये कभी इमरान खान साहब के साथ होते थे, आजकल ये उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं और उनको हर सूरत में सजा दिलवाने के मूड में नजर आ रहे हैं। ये साबिक जज भी रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के और ये उन ऑनरेबल जजेस में शामिल थे जिनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने PCO जजेस, जिनको जब वकला तहरीक चली थी तो उसमें बहुत सारे जजेस को फारिग कर दिया था, PCO जजेस को, तो ये उनमें भी शामिल थे। बहरहाल शाह खबर साहब ने ये काम किया जी और ये दरखास्त आ गई है। अब देखते हैं कि इसके बारे में कल क्या फैसला फरमाया जाता है। और दूसरी जानिब एक जो सबसे बड़ी खबर है वो है जनाब
मोहतरमा मरीम साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज, और इधर लंदन में भी मामला काफ़ी ख़राब हैं उनके, और वहाँ पे भी एवन फील्ड अपार्टमेंट उनके रिहायश का, वहाँ पे भी हल्ला गुल्ला रोज़ हो जाता है। और आज तो एक नौजवान कहीं ऊपर भी चढ़ गया उनके बालकनी की तरफ, और इस तरह की फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पे। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि आज पहले 7 जलसे उन्होंने कहा था जी करेंगे मियाँ साहब की इस्तकबाल के लिए, पहले 7 जलसे किए जाएंगे लाहौर से, उसके बाद अंदाज़ा होगा कि कितने आते हैं लोग, और उसके बाद फिर हम 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जमे गफीर लेके आएंगे। तो आज उस सिलसिले की पहली कड़ी थी। पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये जलसा बराह रास्त दिखाया मरीम साहिबा का, और तकरीबन 20 मिनट ये जारी रही तकरीब, और 20 मिनट का एक जलसा था, और उसमें बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो ठुस हो गया है, क्योंकि फुटेजेस आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे, मंजर आम पे, और वहाँ पे बहुत सारे ऐलानात भी किए गए। एक ऐलान मैं आपको सुनवा देता हूँ कि 125 होंडा जो है वो तकसीम करने की बात की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं तशरीफ़ लाए, और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो धोखेबाजों को पसंद नहीं करते किसी भी सूरत में, और ना ही वो पाकिस्तान के मफादात पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का एक इज्तिमाई शऊर है। लोग कहते हैं कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, जलाओ घिराव क्यों नहीं कर रहे, इतनी महंगाई है। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सौतें बर्दाश्त कर लेते हैं, और उन्होंने सौतें बर्दाश्त करके ही पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत बनाया है। ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियाँ हैं, और ऊपर थे डॉक्टर AQ खान। तो बहरहाल जी सुनिए ज़रा कि उस पे जलसे में ऐलानात क्या हो रहे हैं, पहले वो सुन लें। ऐलान है तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी टीम ही जीतेगी। आप सबको बताया जा रहा है कि पूरे 1 to 5 जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, उसको जो 135 हमारा उससे 2 टीपी आती है, टीपी में जो सबसे ज्यादा बंदे लेके जाएगा और पूरी ड्यूटी देगा उनके लिए ऑर्डर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये ऐलान हो रहा है जलसे में कि जो सबसे ज्यादा लोग लेके आएगा उनको 2 125 दिए जाएंगे होंडा, और जो उससे कम लेके आएगा उसको 1 125 होंडा दिया जाएगा। तो इसलिए 21 तारीख को यानी कि 21 अक्टूबर को वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने लेके आएँ, और फिर एक ऐप बनाई गई है, और उस ऐप में लिंक कर दिया गया है सबको कि जनाब इस ऐप के ज़रिए पता चल जाएगा कि आप इधर हैं या नहीं हैं। और फिर ये टिकट होल्डर्स को भी कहा गया है कि टिकट उसे मिलेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेके आएगा और शो करेगा, इधर पावर शो करेगा और अपनी प्रेजेंस शो करेगा, तब उसको टिकट मिलेगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नवाज का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या JUI का या किसी भी जमात ने, अब मुस्लिम लीग नवाज के अलावा किसी भी जमात ने इस तरह की कोई ऐप बनाई हो मुस्लिम लीग नवाज के अलावा कि ये शराइत रखी हो। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन PTV ने ये काम जलसा जो है ये दिखाया। और अब तक जो इत्तलाआत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ISI, IB, MI, स्पेशल ब्रांच और इनके अपने और आज़ाद आरा, उनमें ये सारों को मिला के ये लोग जो थे जी वो 1000 और 2000 के दरमियान थे, इससे ज़्यादा के ये लोग नहीं थे। इससे ये कम से कम और मैक्सिमम तादाद बता रहा हूँ। ये टोटल स्ट्रेंथ थी इस जलसे की जिससे मोहतरमा ने खिताब किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।